Hello everyone, class 7th Maths Explorer exercise 1.1 question number 10. Fill in the blanks to make the following statements true. यानी खाली स्थान जो दिए गए हैं उनको आप कुछ इस तरीके से फिलअप करिए कि दिया गया स्टेटमेंट सही हो जाए। तो इसके लिए आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना सीखना चाहिए। यद्यपि आपको ये कभी कभी बताया जाता है कि जितने भी इंटीजर्स लेफ़्ट साइड होंगे उतने ही इंटीजर्स राइट साइड्स होंगे, तो वह इक्वल होगा। जबकि यहाँ पे क्या दिया गया, -11 प्लस इन ब्रैकेट -5 इक्वल -5 प्लस ब्लैंक दिया गया है। तो सीधी सी बात है कि यदि लेफ़्ट साइड में दो इंटीजर हैं और राइट साइड में भी वो दोनों इंटीजर होने चाहिए। यदि -5 ऑलरेडी दिया गया तो हमें बड़े ही साधारण वे में, इजी वे में फिलअप कर देना है -11। ठीक है, लेकिन ये तो आपको समझाने की बात हो गई। यदि सेम नंबर है तो, और यदि सेम नंबर नहीं है तो आप कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए ये समझना आपको ज़रूरी हो जाता है। -5 प्लस ब्लैंक दिया गया है, तो ब्लैंक के स्थान पे हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अब x मान लेंगे तो इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। -11 का -11 होगा और ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा -5, इक्वल का सिंबल देंगे। -5 ऑलरेडी है और प्लस ब्लैंक को हमने क्या मान लिया है, x मान लिया है। यहाँ पे लिख भी सकते हैं, लेट द नंबर बी x लिख सकते हैं। यहाँ पे दोनों निगेटिव हैं, दोनों जुड़ जाएंगे तो -11 -5 हो जाएगा -16। यानी जितने भी निगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो जुड़ जाते हैं, लेकिन आंसर क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो -16 इक्वल हो जाएगा -5 प्लस x। हमें क्या करना है, या तो -16 को राइट साइड ला दीजिए या -5 को लेफ़्ट साइड लेते आइए। और यदि -5 को लेफ़्ट साइड लेते जाइएगा तो यहाँ बच जाएगा x, और x का ही वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो -5 को जैसे ही ट्रांसपोजिट करेंगे यानी साइड चेंज करेंगे तो उसका सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो -16 और -5 का हो जाएगा +5 इक्वल हो जाएगा x। हमें x का वैल्यू लाना है। यहाँ पर आप एक देख सकते हैं कि दो इंटीजर है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यानी ग्रेटर इंटीजर में से स्मॉलर इंटीजर को माइनस करेंगे, 16 में से 5 माइनस करेंगे तो 11 आएगा। और यदि ग्रेटर इंटीजर नेगेटिव होगा तो आंसर भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी x का वैल्यू आ जाएगा -11 यहाँ पर। जबकि आपको डायरेक्ट बताया गया है, तो हमने क्या बताया है कि यदि दोनों नंबर सेम दिखाई दे रहे हैं तो आप फिलअप कर सकते हैं, लेकिन यदि दोनों नंबर सेम नहीं हैं तो सॉल्यूशन आपको सीखना है। सेकंड दिया गया है, ब्लैंक प्लस इन करली ब्रैकेट इन स्मॉल ब्रैकेट -7 प्लस -4 इक्वल 5 प्लस -7 और -4 दिया गया है। तो यदि ये सेम नंबर्स आपको दिखाई दे रहा है तो फिलअप करने में कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। लेकिन यदि नंबर डिफरेंट हो जाएंगे तो आपको सॉल्यूशन सीखना है। आप क्या करेंगे, ब्लैंक को x मान लेंगे, सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, प्लस का सिंबल, करली ब्रैकेट रहेगा ही, स्मॉल ब्रैकेट हटाएंगे तो -7 का -7, यहाँ ब्रैकेट हटाया जाएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4, करली ब्रैकेट क्लोज होगा, इक्वल करली ब्रैकेट 5 और प्लस माइनस हो जाएगा -7, करली ब्रैकेट क्लोज होगा, यहाँ पे ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4। क्लियर है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो -7 -4 यानी दोनों निगेटिव हैं, जुड़ जाएंगे तो -11 आएगा। अभी भी मैंने ब्रैकेट में ही रखा है क्योंकि हमारे पास दो सिंबल है, इक्वल। यहाँ देखें 5 पॉजिटिव है और -7 क्या है, निगेटिव है, यानी ग्रेटर इंटीजर नेगेटिव है तो हम माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। -7 में से +5 माइनस कर देंगे तो -2 आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म है -4, यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो x और प्लस माइनस हो जाएगा -11 इक्वल माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो -6 हो जाएगा, -2 -4 हो जाएगा -6, -11 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। x इक्वल हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा +11। पॉजिटिव बड़ा है तो आंसर भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, यानी x इक्वल आ जाएगा 5, यानी 11 में से 6 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 5। और यहाँ ब्लैंक में हम 5 फिलअप कर देंगे।
जिससे कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है -105 प्लस ब्लैंक इक्वल -105। बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे x का वैल्यू मान लेंगे और x का वैल्यू मानेंगे तो -105 प्लस एक्स इक्वल -105 होगा। x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है तो -105 को क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, ट्रांसफ़र कर देंगे तो साइड जब चेंज करेंगे तो सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज। यहाँ पे 105 ऑलरेडी है RHS में राइट हैंड साइड में, और यहाँ इसको ट्रांसफ़र करेंगे राइट हैंड साइड में तो माइनस का हो जाएगा प्लस। अब देख सकते हैं कि यदि -1 +1 है तो दोनों क्रॉस आउट हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, 0। सेम कंडीशन यहाँ पे दिया गया -105 प्लस 105, दोनों एक दूसरे से क्रॉस आउट हो जाएंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 0। इट मीन्स किसी भी इंटीजर में 0 ऐड करते हैं तो सेम इंटीजर आंसर के रूप में आता है। फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है 45 प्लस ब्लैंक इक्वल 0। अभी मैंने थर्ड में बताया है कि जितने भी इंटीजर हों जस्ट अपोजिट प्लस माइनस किए जाते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। यदि सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, x मान लेंगे तो 45 प्लस एक्स इक्वल 0। 45 को ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी 0 माइनस 45। तो x इक्वल 0 माइनस 45 मीन्स 0 हट जाएगा तो वैल्यू आ जाएगा x का वैल्यू -45, यानी 45 प्लस में से -45 को सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी ब्लैंक के स्थान पे हम क्या फिलअप करेंगे, -45। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।